मेरे सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से अपने वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने आए हैं और जैसा कि पिछले दो वीडियो में आप लोगों ने बहुत सराहना करी हमारे वीडियो के लिए, इसके लिए प्रभु आप सबको आशीष दे। पिछले दो वीडियो में हमने इस वाली बात को देखा कि किस तरह यहूदी अपने समय में निरंतर आगे बढ़ते रहे और उस समय कलीसिया काल चल रहे थे और यहूदी अपना आगे बढ़ रहे थे। एक तरफ विश्वासियों पे अत्याचार हो रहे थे तो दूसरी तरफ यहूदियों के ऊपर भी अत्याचार हो रहे थे और हम करते करते ऑटोमन साम्राज्य तक पहुंच गए थे। और अब समय आता है 20वीं शताब्दी का। 20वीं शताब्दी वो समय था जबकि प्रकृति बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही थी। ऐसा लगता था कि मानो पौलुस स्वर्ग के गलियारे से खड़ा होकर देख रहा है, मेरे कहे गए शब्दों का समय पूरा होने के लिए आ गया है। जी हां, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, पौलुस दृश्य पे देख रहा है, हर कायनात इस वाली बात को देख रही है कि समय आ गया है कि परमेश्वर के पुत्र प्रकट किए जाएं, क्योंकि 20वीं शताब्दी का प्रारंभ हो चुका था। 20वीं शताब्दी का प्रारंभ हो गया, यहूदियों के आंदोलन शुरू हो गए। यहूदी अपने घर वापस जाना चाहते थे, अपने यरूशलेम में जाना चाहते थे। जी हां, इस 20वीं शताब्दी में यहूदियों के अंदर एक जागृति आनी शुरू हो गई। 20वीं शताब्दी का प्रारंभ होता है और 6 अप्रैल 1909 में समय ने करवट ली, नक्षत्रों ने अपने रूप को बदला। शेम हाम यपेत के वंश के तारे एक सीध में आए और एक छोटे बालक ने ईला ब्रहनम और चार्ल्स ब्रहनम के घर में कंटकी की एक छोटी सी झोपड़ी में जन्म लिया। हालेलुया, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और जब उस बालक ने जन्म लिया, आग का खंभा उस बच्चे के ऊपर उतर आया। यह वही आग का खंभा था जो मूसा नबी के आगे आगे चला करता था। एक बार फिर 20वीं शताब्दी का प्रारंभ मानो आग के खंभे के सलाम के द्वारा शुरू हुआ हो। 6 अप्रैल 1909 को यह का खंभा इस बालक के ऊपर आ गया। जैसा आप देख सकते हैं, बालक लेटा हुआ है, माता पिता खड़े हुए हैं और आग का खंभा उसके ऊपर उतर आया है। एक महान अभिवादन था परमेश्वर की ओर से एक छोटे बालक के लिए कि 20वीं सदी का प्रारंभ हो चुका है। 20वीं शताब्दी का भविष्यवक्ता दृश्य पे आ चुका है। 7वीं तुरही के साथ में दूत के शब्द देने के दिनों में जब वो तुरही फूंकने पर होगा, उसका आगमन से पहले उसका अभिनंदन शुरू हो गया। जी हां, आप दृश्य पे देख सकते हैं। वर्ष 1914 आता है, यह बच्चा धीरे धीरे बड़ा होना शुरू होता है और यह बच्चा एक दिन एक दर्शन देखता है, लगभग 5 साल की आयु में। और यह बच्चा दर्शन देखता है कि एक नदी पे पुल बनाया जा रहा है और जब पुल बन रहा है तो उस पे से लगभग 16 लोग गिर के अपनी जान दे देते हैं, मर जाते हैं। दुर्घटना होती है, वो मर जाते हैं। जब इस बच्चे ने अपनी तोतली आवाज में अपनी मां को बताया तो मां बोली, ये सब कैसा क्या है, नहीं समझ पाई। लेकिन ये दर्शन उभर के आता है 1929 में, जब ओरियो नदी के ऊपर वो पुल बनता है और वहां एक घटना होती है। बहुत से आलोचकों का कहना है कि विलियम ब्रैनम की ये झूठी भविष्यवाणी, लेकिन आप मेरे पीछे नीचे अखबार की कटिंग को देख सकते हैं। यहां मैंने अखबार की कटिंगें लगा रखी हैं कि ओरियो नदी पे पुल बनने पर यह घटना घटित हुई। पुल बनते समय वहां पर श्रमिक मजदूर गिरकर मरे और इस दुर्घटना का वर्णन यहां अखबार में दिया गया है। हालेलुया, बच्चे ने दर्शन देखना प्रारंभ कर दिए। अब ये बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है, इसे कुछ नहीं मालूम था कि इसके साथ क्या घटित हो रहा है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ होता है। 1914 में एक छोटी सी घटना, ऑस्ट्रिया के राजकुमार को मार दिया गया और तब ऑस्ट्रिया ने साइबेरिया पे हमला कर दिया। साइबेरिया पे हमला विश्व युद्ध की शुरुआत थी। 28 जुलाई 1914 को यह युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसे हम पहला विश्व युद्ध बोलते हैं। इस पहले
विश्व युद्ध में बहुत घातक प्रहार होने शुरू हो गए। लग रहा था मानो दुनिया नष्ट हो जाएगी। और तब वहीं दूसरी ओर जब ये युद्ध चल रहा था, दूसरी ओर परमेश्वर ने उस बच्चे से, जिसको कि उसके माता पिता ने नाम रखा विलियम मेरियन ब्रैनम, और तब इस बालक से परमेश्वर ने पहली बार बात करनी प्रारंभ करी। यह बच्चा, जैसे कि आप मेरे पीछे दृश्य में देख रहे हैं, छोटा बच्चा, जबकि खेलने कूदने की उम्र होती है, यह गरीब बच्चा 2 बाल्टी में पानी भर के लेके जा रहा है, थक जाता है, बैठ जाता है, कठिन परिश्रम के साथ में, क्योंकि गरीब परिवार में पैदा होता है, पानी भर के लेके जा रहा है। तभी एक पेड़ से प्रकाश उत्पन्न होना शुरू होता है और यह बच्चा बड़ा विस्मित होकर पेड़ की ओर देखता है। यह कैसा प्रकाश है? अचानक प्रकाश में से एक आवाज आती है और उसको एक निर्देश दिए जाते हैं, कभी भी धूम्रपान मत करना, शराब मत पीना, किसी भी तरीके से अपनी देह को अशुद्ध मत करना, क्योंकि जब तुम बड़े हो गए तुम्हें एक काम सौंपा जाएगा। हालेलुया। बच्चा जब इस बात को देखता है तो डर जाता है, वो भागता है वहां से और भागते हुए अपनी मां के गोद में चला जाता है, कहता मां मां, उस पेड़ पे मुझसे कोई बोला, जब मैंने देखा तो वहां कोई नहीं था, एक प्रकाश मुझसे बात कर रहा था। मां की समझ में नहीं आया कि ये क्या मामला था, लेकिन दृश्य आगे बढ़ने लगे। दुनिया नष्ट होने के कगार पे थी, प्रथम विश्व युद्ध पूरे जोर पे चल रहा था, एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ हो चुके थे। शैतान चाहता था कि युद्ध होकर दुनिया बर्बाद कर दी जाए, लेकिन परमेश्वर को इस युद्ध को रोकना था। और 11 नवंबर 1918 को 11 बजे लोगों ने एक आवाज को महसूस किया, एक शांति वातावरण महसूस किया। बमों और तोपों की आवाज के बीच एक ऐसी शांति महसूस करी कि मानो चिड़ियों की चहचहाहट उन्हें सुनने को मिल रही थी। और चिड़ियों की चहचहाहट, बहुत से लोगों ने बताया कि उन्होंने आवाज को सुना, केवल एक आवाज सुनी गई, स्टॉप। बहुत से लोगों का मत था कि केवल एक भ्रम है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, ये अखबार की कटिंगें जो मेरे पीछे लगी हुई हैं, उस युद्ध को रुकने की, कि कैसे 11 तारीख को 11 नवंबर में 11वीं घड़ी में यह युद्ध रुका। किसके लिए यह युद्ध रुका? गवाह ये अखबार की कटिंगे, गवाह ये वातावरण, ये अखबार की कटिंगे, ये युद्ध रुका। क्यों? क्योंकि 11वीं घड़ी के लोगों के लिए इस युद्ध को रोका गया। 11वीं घड़ी की दुल्हन परमेश्वर के विश्वासी जो पुनरुत्थान को लाने जा रहे हैं, उन लोगों के लिए इस युद्ध को रोका गया। और तब 11 नवंबर को यह विश्व युद्ध रोक दिया गया। यह पहली हाई थी जो कि वचन के अनुसार थी। पहली हाय, दूसरी हाय और तीसरी हाय, यह पहली हाय रोक दी गई 11 तारीख को, 11 नवंबर को 1918 में। हालेलुया जी। आगे बढ़ते हैं और इस बालक धीरे धीरे बड़ा होता गया। 1933 तक इस बालक को दर्शन मिलते गए। अब यह एक युवा प्रचारक बन चुका था। 1933 में भाई ब्रैनम के साथ एक घटना घटित हुई। जब वो ओहियो नदी में बपतिस्मा दे रहे थे, सैकड़ों लोग वहां इकट्ठे थे। अचानक जब 17वें व्यक्ति को बपतिस्मा दिया जा रहा था, एक प्रकाश पुंज वहां उतर ही आया और उस प्रकाश से एक आवाज आई, जिस तरह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मेरे पहले आगमन के आगे आगे चला, तुम्हारा यह संदेश मेरे दूसरे आगमन के आगे आगे चलेगा। सैकड़ों लोग वहां पे थे। कुछ ने उस प्रकाश को देखा, कुछ ने उस आवाज को सुना, कुछ भीड़ वहां से भाग गई, मगर यह एक अलौकिक आवाज थी बैप्टिस्ट चर्च के अंदर। और तब इसने 7 दर्शनों को देखा, जिसने इसमें हिटलर को उठते हुए देखा, मुसोलिन को उठते हुए देखा, नाजीवाद और फांसीवाद को उठते हुए देखा, और अंत के समय तक के दर्शनों को देखा। किस तरह विज्ञान तरक्की करेगा, कैसे स्त्रियों का नैतिक पतन हो जाएगा, किस तरीके से हमला होगा और किस तरह नाजीवाद और फांसीवाद समाप्त हो जाएंगे। जी हां, 14 मिनट की। और जर्मन के अंदर हिटलर हुड खड़ा होता है, एडॉल्फ हिटलर, और दूसरी ओर इटली में मुसोलिन उठ खड़ा होता है। 1934 में एडॉल्फ हिटलर एक चांसलर के तौर पे खड़ा होता है, और उसके बाद 1938 तक यह तानाशाह के रूप में दृश्य पे आता है। और इसके अंदर
एक खूंखार आत्मा भर जाती है। हालांकि एडॉल्फ हिटलर जो बचपन में था तो उसके हृदय में यह था कि मैं पादरी या पास्टर बनूंगा, या चित्रकार बनूंगा, एक कलाकार बनूंगा। लेकिन समय के बीते हुए इसके अंदर यहूदियों के प्रति नफरत पैदा हो जाती है। इसका मानना यह था कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन की हार का मुख्य कारण यहूदी थे, और यह यहूदियों के ऊपर टूट पड़ता है, यहूदियों के विरुद्ध अपनी पूरी क्षमता लगा देता है कि उनको, इस नस्ल को मैं समाप्त कर दूं। इसका उद्देश्य यही था। जी हां, और तब यहूदियों के ऊपर अत्याचार होने शुरू हो जाते हैं। यूरोप के अंदर हर जगह पे अत्याचार शुरू हो जाते हैं। और तब पेरिस के अंदर एक 17 वर्षीय लड़का जिसका नाम था हर्शेल गेरिस्पेन, इसने पेरिस में जर्मन के दूतावास में जर्मन के अधिकारी अर्नेस्ट वोम को गोली मार दी, और इसने एक चिंगारी का काम किया। और हिटलर ने एक आवाज उठानी शुरू करी कि देखो, यहूदी हम पे हावी होने जा रहे हैं और ये हमें नष्ट कर देंगे। 7 तारीख को यह घटना घटित हुई। 9 तारीख को यहूदियों के इतिहास का एक काला दिन और शुरू हुआ, और इसको एक संज्ञा दी गई, टूटते हुए तारे की संज्ञा दी गई। क्रिस्टल नॉक्स कहा गया, टूटते हुए तारे की संज्ञा इसको दी गई, और तमाम यहूदियों को कत्लेआम किया गया। सड़कों पे यहूदियों को मारा गया, उनके घरों में आग लगा दी गई। जी हां, उनकी दुकानों को लूट लिया गया, बुरी स्थिति बना दी। और तब एक सभा 1938 में दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। पूरी दुनिया विश्व में उलझी हुई थी, और हिटलर जर्मनीवाद, नाजीवाद, फांसीवाद दोनों यहूदी नस्ल को खत्म करने पे तुले हुए थे। 1942 में बर्लिन के पास एक छोटी से गांव में एक सभा की गई, एक गुप्त सभा, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि हमें यहूदी जाति को पृथ्वी से पूरी तरह समाप्त करना है। जी, इधर यह युद्ध चल रहा था, वहीं दूसरी ओर परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता को तैयार कर। 1933 के बाद भाई ब्रैनम अपनी छोटी सी सेवकाई करते हैं, जिसमें बैप्टिस्ट चर्च के अंदर पास्टर होते हैं, अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। धीरे धीरे उनकी सेवकाई आगे बढ़ती है, लेकिन लोग उन्हें गलत समझते हैं। वो भी सोचा करा करते थे ये सब चीज मेरे साथ क्या होती है। बहुत परमेश्वर से दुआ करते थे, ये दर्शन जो मुझे आते हैं, ये तमाम चीजें जो मुझे होती हैं, हे प्रभु तू इसको मेरे पास से दूर कर। लेकिन वो नहीं जानते थे कि अभी उनका जन्म इस युग में क्यों हुआ है। वो नहीं जानते थे वो कौन है, उन पर अभी ये प्रकट नहीं किया गया था। उन्हें तो बस ये लगा था मैं एक पास्टर हूं, क्योंकि उनकी रुचि वचन प्रचार करने में थी और वो परमेश्वर से बहुत प्रेम किया करते थे। जी हां, और करते करते वर्ष 1940 आया। 1940 से के बाद में वहां पे एक बाढ़ आई और प्लेग की बीमारी फैली। उस प्लेग की बीमारी में भाई ब्रैनम की पत्नी सिस्टर होप और उनकी छोटी बेटी शारोन प्रभु में सो गई। भाई ब्रैनम के ऊपर यह बड़ा साया था कि उनके परिवार उनसे छीन लिया गया। वे निराश हो गए, परेशान हुए, बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा हे परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। लेकिन वो नहीं जानते थे कि यह सब मामला क्यों हो रहा है। दूसरी ओर विश्व युद्ध अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। 1942 में एक और जब भाई ब्रैनम कष्टों से घिरे हुए थे, अपने परिवार को खो चुके थे, तब एडॉल्फ हिटलर सभा का आयोजन करने के बाद यहूदियों को बुलाया, उन्हें मालगाड़ी में ठूस कर भरा, जानवरों की तरह भरा, और उनको को गैस चैम्बरों तक लेकर के आए और गैस चैम्बरों में बंद करके उन्होंने जहरीली गैस को वहां छोड़ दिया, जिससे 60 लाख यहूदी मारे गए। यह हुआ अत्याचार, और यहूदियों की जनसंख्या का 1/3 नष्ट हो गया उस गिरते हुए तारे के साथ में। तारा टूटता हुआ इस बात की निशानी था कि 1/3 जनसंख्या नष्ट हो गई यहूदियों की। जी, लेकिन समय अभी रुका नहीं था, समय आगे बढ़ रहा था। भाई ब्रैनम परेशानी की हालत से अपने जीवन को गुजार रहे थे, स्थिति बड़ी गंभीर थी। वो इतने निराश हो गए, परमेश्वर ने उन्हें नष्ट नहीं होने दिया, क्योंकि परमेश्वर ने उनसे बचपन में प्रतिज्ञा करी थी कि जब तू बड़ा होगा तुझे एक काम सौंपा जाएगा। जी, फिर भाई ब्रैनम अपने कक्ष में थे, रो रहे थे, अपने कमरे में रो रहे थे, और अचानक
उन्होंने इतने निराश हो गए, उन्होंने कहा हो अब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। उन्होंने अपनी पिस्टल निकाली, अपने मत्थे पे रखी और बोला बस मैं ट्रिगर दबाऊंगा और मैं चला जाऊंगा। उन्होंने ट्रिगर दबा दिया मगर गोली नहीं चली। उन्होंने बंदूक नीचे पटकी और गोली चढ़ गई। और तब भाई ब्रैनम चिल्ला उठे कि हे प्रभु, तू मुझे मरने क्यों नहीं देता, तू मुझसे आखिर क्या चाहता है। और तब वो दर्शन में चले गए। वो दर्शन उनको स्वर्ग में ले गया। स्वर्ग में जाके उन्होंने बहुत से भाई बहनों को देखा, सिस्टर होप को वहां देखा, शारोन को वहां देखा। तुम्हें प्रभु ने एक काम को सौंपा है, विली पॉल अभी छोटा है, तुम नीचे जाओ, उसके साथ रहो और हम यहां बिल्कुल ठीक है, हमारी चिंता मत करो, प्रचार का काम शुरू करो क्योंकि तुम्हें किसी कारणवश इस पृथ्वी पर भेजा गया है। और तब भाई ब्रैनम जो है वापस दर्शन से बाहर आ जाते हैं। दूसरा विशुद्ध रोके जाने की स्थिति में पहुंच गया था। उधर भाई ब्रैनम अपनी ग्रीन मिल वाली गुफा में जाते हैं और कहते हैं परमेश्वर, मैंने अपने आप को नष्ट करने की कोशिश करी लेकिन आपने मुझे बचा लिया। मेरे साथ ये घटनाएं होती हैं, मैं दर्शनों को देखता हूं, वो घटित हो जाते हैं, मैं नहीं जानता ये सब क्या चीजें हैं, कृपया आप मुझे बताइए ये सब क्या है। प्रार्थना करते रहते हैं, उन्हें नहीं पता कितना समय वहां गुजर जाता है। लेकिन दूसरी ओर परमेश्वर युद्ध की समाप्ति करने जा रहा था और 1945 आ चुका था। देशों ने अपने हथियारों को डाल दिया था लेकिन जर्मन अभी भी युद्धका के पर्ल हार्बर पर जो हमला किया उसके इंतकाम की आग में अमेरिका सुलग रहा था। जर्मन हार मानने को तैयार नहीं था। तब 6 अगस्त 1945 को सब कुछ सामान्य चल रहा था। जर्मन के लोग अपने अपने कामों पर जाने को तैयार थे, एक शांत वातावरण था। और तब उन्होंने आसमान में जहाज को जाते देखा। पहला जहाज गुजरा, दूसरा गुजरा, जब तीसरा जहाज वहां गुजरा तो उस जहाज में से मौत को नीचे गिराया गया जिसका नाम था परमाणु बम और जिसे लिटिल बॉय की संज्ञा दी गई। और जब उसको गिराया गया वो शहर था हिरोशिमा। जैसे ही वो नीचे गिरा एक ब्लास्ट हुआ, मानो सूरज पृथ्वी पर उदय हो गया हो। कई किलोमीटर तक तबाही फैल गई, लोग मारे गए, पिघल गए, घर तबाह हो गए, चिथड़े उड़ गए। लेकिन अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ था, जर्मन टूट चुका था। हिटलर ने गोली मार के अपनी आत्महत्या कर ली थी। 9 अगस्त 1945 को एक और बम अमेरिका के द्वारा नागासाकी पे गिराया गया, फैटमैन। और जब ये गिरा एक और तबाही हुई और युद्ध उसके बाद समाप्त हो गया। एक समय आने जा रहा था कि इस्राएल राष्ट्र बने। इस्राएल के राष्ट्र की उद्घोषणा शुरू हो गई थी। इधर गुफा के अंदर अब दूत नीचे उतरता है और दूत कहता है तुम जो ये सोच रहे हो कि तुम्हें ये दर्शन, तुम्हें ये ख्वाब, तुम्हें ये चीजें जो आती हैं शैतान की ओर से हैं, नहीं, मैं परम प्रधान परमेश्वर की उपस्थिति से आया हूं। वो दूत उनके सामने आ खड़ा होता है और कहता है मैं परम प्रधान परमेश्वर की उपस्थिति से आया हूं, तुम्हें यह बताने के लिए आया हूं कि तुम्हें अपना यह ना समझा हुआ जीवन जिसे तुम समझ नहीं पा रहे हो, इसके विषय में मैं तुमसे बात करूं। तुम्हारा जन्म एक भविष्यता के रूप में हुआ है। बाइबल में जाके देखो, मलाकी ने तुम्हारे लिए भविष्यवाणी की है, तुम मलाकी 4:5 के एलिया नबी की सेवकाई में यहां हो। तुम राजाओं और अधिकारियों के लिए प्रार्थनाएं करोगे, तुम्हारी सभा में आश्चर्य कर्म होंगे, तुम लोगों के लिए प्रार्थना करोगे, कैंसर जैसी बीमारी भी तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगी और तुम उनके हृदय के गुप्त विचारों को जान लोगे और बता दोगे कि तुम्हारे साथ क्या मामला है। एक और तो इस्राएल राष्ट्र बनने की स्थिति में जा रहा था, हर तरफ आजादी का झंडा खड़ा होने जा रहा था, यहूदियों की आजादी का समय आ रहा था। वही दूसरी ओर भाई ब्रैनम को दूत के द्वारा अधिकार मिल चुका था कि जाओ मलाकी 4:5 की सेवकाई के अनुसार एलिया की सेवकाई में कदम रख दो ताकि तुम्हें दुनिया जाने
और जाने कि अब अंत निकट है। उन्हें स्वतंत्रता का प्रचार करो, उनके बंधनों को खोल दो, क्योंकि स्वतंत्रता का युग आ चुका है। मेरे भाई बहनों, आज हम यहां तक पहुंच चुके हैं 1948 तक। फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में अगले भाग को लेकर के। तब तक आप इस पर विश्वास करें, मनन करें और देखें कि इसमें कितनी सत्यता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।